गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 और हो आई, जय हो मां, धन्य। 3 बार सियोरो आई, 1 बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धूप लगाने आई। बैठो बेटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा है। अब सुनो दिल से, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला, मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना है। अंधे बेटे को, जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और वह मानव की देह
अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना दूं, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है, पर यहाँ जो कथा हो रही है यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है, यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, वही यहाँ पहुंचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुंचने वाला। ये तो संबंधों की बात है, किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी जी सही है कि गलत है, खूब शादी का सीजन चल रहा है, किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के शादी, किसी की बुआ जी के यहाँ शादी, तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा। जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुंचता है। अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहां आ गए। ये तो संबंधों की बात है, ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहां निभ रहा है, कहां पहुंचे हो आप। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है, पर माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काय को चिंता करता है, काय को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करो और दिल से करो, और मेहनत कर कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर कभी ऐश ना करो। अपने बच्चों को बताओ। भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता, ना सर्विस कर सकता, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते। बस इतना बहुत है। वो भोला के माता पिता ने अपने बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाया। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा एक लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा, सभी हो, जय हो, रख लो जी हो, प्रणाम, बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको, नमन।
होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम हैं, इसको शासन कभी नहीं रोक सकता। इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आप रोक सकते हो इसको। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। प्रशासन कितना रोकेगा? सरकार कितना रोकेगी? आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम की ओर अग्रणी मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूं कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना। अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति, उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं। कभी बच्चे, अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन, आपके घर की भक्ति, ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, सब युवान बहुएं, बेटे, भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी। क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं हम आस्था पे ही सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं, क्योंकि जहाँ कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं। ये इनके भीतर की जागरूकता करती है। अब कहो, आपका बल, आप अपने जो बच्चों को बल दे रहे हो, काशी में रहने वाला भोला, उसकी माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, तो जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, 2-4 महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं। और कहीं कहीं की तो यहाँ भी आई होगी तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी कि हम उस मंदिर वाले हैं, हम लोग वो कथा सुनने के लिए आए। अब कम से कम मेरे बेटे को, शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं, वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे। हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। ये जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम परगांव जा रहे हैं, वहां से आए तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता परगांव निकल गए।
और दूसरे गांव से आ रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति। ना घर के भरोसे वाह, कानपुर वालों तुम्हें भजन तो याद होगा ही पक्का। धन्य धन्य भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोला की आंख में आज अचानक जल बरस रहा है। अचानक उसको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरे माता पिता चले गए, प्राण छूट गए, पर जल बरस रहा है। नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहां रोज जल चढ़ाने आता था शिव जी के मंदिर में। उसने पूछ लिया, आज तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है, मेरे माता पिता पर गांव गए, अभी तक आए नहीं है। उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था, उसने भोला का हाथ पकड़ लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। पर भोलेनाथ उतना देंगे कितना, ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है, बस खत्म। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आया वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया। और भस्मासुर कौन था ये भस्मासुर? कितना कितना भगवान शंकर का भक्त। वो भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, ठीक है कर ले सेवा, मेरे को काम बता। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं, नई नई आती हैं, एकदम तो कहती मम्मी मैं क्या काम करूं, और इतने दिन में मम्मी कह दे बेटी जा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे बेटा जा वो चिलड़ा बना ले। चीला आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीड़ा ना, हाँ तो वो चीला बना ले,
अब वो बहू को पहली बार माँ ने कहा जा अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है। आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है। उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद उसको जो खोचा होता है ना उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला। और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है माँ क्या बना, और माँ बोलते चीला बना ले। और इतने में बनाया वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है? कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या। भस्मासुर शिव जी से पूछते हैं आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है। शंकर भगवान ने कहा क्या आज्ञा करूं तेरे को? नहीं, मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, श्रृंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा तू बता इसको क्या काम बताऊं। एक तो इसमें अक्कल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगवान, रावण, कंस, जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं का गया और चिल्ला के हार हार। अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, चिल्ला चढ़ाया। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा अब तुम बताओ क्या सेवा दूं। पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवाएं, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या? इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर आ। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने काम बता दिया, अब मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? शमशान की राख लेने जा रहा हूँ, शिव जी की सेवा के लिए। रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा। कानपुर भी आया था, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा और राख ही नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया? भोलेनाथ मैंने सब दूर ढूंढी, नहीं मिल रही, अब क्या करूं? इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं? अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो? शंकर तो ओघड़ दानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे? उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए, राख तैयार, तुरंत तैयार। और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हो गई। अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ? मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए? मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूं कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए।
तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या? शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। शिव जी ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यही प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा तू बिल्कुल सही बोली है। वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया। मैं अब भी जाता हूं। और शंकर भगवान जहां बैठे थे पहुंच गया, जैसे ही आया इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकल कर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है। उतने में समझ जाती उसके पाँव की धमक से। कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि 2-4 सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए। और कहीं कहीं की ऐसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि ये कौन सी जा रही है, उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा तुम कैसे आए? मेरा शिष्य आ रहा है पीछे। वो काय को आ रहा है? उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म। उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे। राम अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से मन से भाव से आनंद से शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करें। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर करें, जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का मौका मिले तब बोलने के बाद अपने हृदय की बात शिव बाबा से अवश्य कहें। भगवान से प्रार्थना करें हमें भक्ति दे, आनंद दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। भोला के माता पिता चले गए, माता पिता गए, बड़ा दुखी हुआ। उसे ज्ञात नहीं है कि कोई चला गया। घर मंदिर आने वाला व्यक्ति हाथ पकड़कर ले जाकर जब घर पर छोड़ा, तब मालूम पड़ा कि भोला के माता पिता चले गए। ये आंख से विहीन है, नेत्र विहीन है। रो रहा, आंखों से आंसू बह रहे। किसको कहे? अब माता और पिता दोनों ही चले गए, अकेला भोला है घर में जिसके नेत्र नहीं है। फिर निवेदन है, जिसका कोई नहीं उसका तो भोला है। जिसका कोई नहीं होता उसका भोला शिव। ये पत्र में आया, देखिए एक श्रीमती अंजू जी सचान, प्रेम नारायण जी सचान, अंबेडकर इंस्टीट्यूट कैंपस अवधपुरी कानपुर नगर से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे चाचा जी को कैंसर मुंह में हो गया है। इनका इलाज बॉम्बे में हो रहा है। एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा होने वाला था। कि आपकी कथा 1 वर्ष से टीवी पर सुनता हूँ। मैंने अपने चाची को बताया कि अगर आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर चाचा को चढ़ा हुआ जल पिलाएं तो लाभ होगा। बाबा की कृपा से 3 महीने में आप वापिस कानपुर इलाज कराकर आ जाओगे। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी और मेरे बात को उन्होंने सुना और बाबा की कृपा से उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाकर वो पिलाना चालू करा। जब मेरे चाचा जी वापिस हॉस्पिटल वहीं पर थे और जांच करवाना प्रारंभ करा तो डॉक्टर बोले अब इनके दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। अब ठीक है, थोड़ा आराम है, बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा। ये एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, इसमें तो खैर मेडिकल की रिपोर्टें हैं। ऋषि शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ऋषि जी शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा, उस वाले पंडाल में। ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऋषि जी, पहले तो बधाई, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा हुई, दरोगा बन गए हो। शिव महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे पास नौकरी नहीं थी,